हेलो स्टूडेंट क्लास 12th गाइज। पिछले में हमने आपको बताया था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, रिप्लेस करके कैसे होता है, और उसके दो बॉन्ड हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में बताया। और इसी फेज में आपको हमने ये बताया था, आपने जानते होंगे कि हेलो एल्केन जो है sp2CX बॉन्ड का प्रेजेंटेशन होता है और एक sp3 बॉन्ड का प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद बंधों के प्रकृति आपने पढ़ा, वही sp2 मतलब sp2 संकरण, sp3 संकरण। और ये देखा गया कि जिसने भी एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्डिहाइड से अधिक होती है, क्रियाशीलता के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो पार्ट हमारा मेन है, हमने दो पार्ट आपको बताया था, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। उसी क्रम में चलना है। एक पार्ट है पहला हेलो एल्केन। तो परिभाषा हमने बताया था कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2+1 होता है। X इज ए हैलोजन ग्रुप कह सकते हैं, और इसको हम RX से भी प्रदर्शित करते हैं। R इज ए एल्किल हैलाइड और ठीक। अब R का मान देखने के लिए हम एल्केन के जो कार्बन की चेन होती है C1 C2 C3 C4, तो C1 पे मेथ प्लस एन तो मेथेन हो गया। मूल शब्द ने एथ प्लस एन एथेन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने एथेन देख लिया, ऐसे ही यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एल्केन का फॉर्म तो आप पढ़े ही हैं। अब इससे बना हेलो एल्केन। जब हैलोजन की क्रिया करा दी गई तो आपका प्राप्त होता है हेलो एल्केन। ये जो है हेलो एल्केन, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक को एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1। n जो है कार्बन की नंबर संख्या होती है, X हैलोजन ग्रुप है, और इसको हम या RX भी कहते हैं। बता दिए थे कि जब भी एल्केन से, ये क्या है, एल्केन है, एल्केन से निकालेंगे हैलोजन, एक हाइड्रोजन और X जुड़ जाएगा तो हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। ये इसका दूसरा फॉर्म आप देखेंगे तो आपका आएगा RH यानी एल्केन प्लस X2 यानी हैलोजन क्लोरीन। X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी मतलब हो सकता है। RX एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। एल्किल हैलाइड में चाहे मेथिल क्लोराइड, मेथिल एथिल, एल्किल हैलाइड में जो एल्किल ग्रुप होता है वो मेथिल एथिल आदि होता है। ठीक। अब इसको एक चक्कर और देख लीजिए, यहाँ से कॉपी पे नोट करिएगा हेलो एल्केन, और फिर हेलो एल्केन के बाद उसी टॉपिक पे आपको हमने बता दिया हेलो एल्केन में देखेंगे अगर Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइडो लिखना है। ठीक। हेलो एल्केन जब एल्केन का हाइड्रोजन एक परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होता है, तो जैसा कि आपने देखा इसको, तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला आपका आता है इसका एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जब किसी भी एल्केन से क्लोरीन क्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, एल्केन का वर्गीकरण किसके, हैलोजन परमाणु के आधार पे। अगर हैलोजन 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, और उससे अधिक है तो पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। यानी मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, इसमें एक हैलोजन परमाणु है ClBr, जो उदाहरण देखिए मोनो हेलो एल्केन में केवल एक हैलोजन परमाणु है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, और इसका सूत्र CH3Br(C2H5) एक ही है, जिसमें दो हैलोजन समूह जैसे Cl2 तो ये हो जाएंगे डाई हेलो एल्केन। जिसमें 3 होते हैं उसे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म आदि आते हैं।
आइडोफार्म, क्लोरोफार्म, ये सब देखा जाता है। टेट्रा हेलो एल्केन में CnH2n-2 × 4 CCl4 ये आता है, यानी 4 हैलोजन परमाणु होते हैं तो उन्हें टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। अगर 4 से अधिक होते हैं तो उसको हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कार्बन के प्रकृति के आधार पे एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। कार्बन के प्रकृति कैसे कहना, मतलब हेलो एल्केन के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु की प्रकृति जिस पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसी के आधार पर कहा जाता है कि किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में, हेलो एल्केन के कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं जिस पर हैलोजन उपस्थित होता है। यानी कार्बन परमाणु की प्रकृति पर जिस पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे होता है तो प्रकार के होते हैं, उसे होता है, उससे प्रकृति। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं जिसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक एल्किल के इसको मान लीजिए कि आप देखिए, इसको अभी आप लोग देख लीजिए इसको कैसे वर्गीकरण हम करते हैं। तो आप इसमें देखिएगा, यानी एल्किल हैलाइड्स का वर्गीकरण जो है कार्बन के प्रकृति के आधार पर, अब कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, सॉरी इसके लिए, समझाने के लिए। अब हम जैसे कि मान लीजिए कोई हेलो एल्केन की कार्बनिक है, अब जैसे इसमें मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक। अब ये इसमें कार्बन की नेचर क्या है, जब कार्बन परमाणु केवल एक किसी एल्किल समूह कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CCl हुआ, यहाँ पे H तो H है, ये यहाँ पे 3H है, 3H है, 3H, यहाँ पे भी 2H है, स्ट्रक्चर बन गया। अब कार्बन की प्रकृति क्या है, जब कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ये 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और जब 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन इससे जो जुड़ा होता है तो इस कार्बन को कहते हैं क्या, द्वितीयक कार्बन परमाणु। क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन परमाणु। अगर अब यहाँ पे देखिए यह कार्बन क्या है, ये जो कार्बन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री, और ये द्वितीयक कार्बन परमाणु को 2 डिग्री कार्बन परमाणु, इसको 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं, ठीक। अब नहीं 1 डिग्री या 2 डिग्री क्लियर हो गया। और 3 डिग्री जब कोई कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन परमाणु या तृतीयक कार्बन परमाणु। क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन परमाणु या टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब ऐसे में पढ़ा जाता है, देखिए अब इसका वर्गीकरण जैसे कहा गया, हमने अब बताया कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु या प्राथमिक कार्बन परमाणु। जब कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री कार्बन परमाणु, क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन परमाणु या द्वितीयक कार्बन परमाणु। जब 3 डिग्री कार्बन परमाणु से, जब कोई कार्बन कहेंगे, जब कोई कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जैसे 1 2 3 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे तृतीयक कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन
परमाणु। इसको हम कहते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पे। यहाँ पे कार्बन क्या है, प्राथमिक है, हाँ, यहाँ पे प्राथमिक कार्बन है, यहाँ पे द्वितीयक कार्बन है, यहाँ पे तृतीयक कार्बन है। तो इसलिए एल्किल हैलाइड हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एल्किल हैलाइड को 3 प्रकार से बांटते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जब कहेंगे कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम कह सकते हैं कि वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है, उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। और प्राथमिक कार्बन की उपस्थिति पर हैलोजन को 1 डिग्री हैलोजन भी कहते हैं। इसको समझ लीजिए कि जैसे ये क्या है, प्रोपिल क्लोराइड का फार्मूला है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह केवल एक कार्बन से जुड़ा है और यह केवल एक कार्बन से जुड़ा, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2 से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री यहाँ पे लिखे। तो 2 डिग्री का मतलब यह हो गया प्राथमिक कार्बन से एक Cl जो है प्राथमिक से जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड हुआ। ठीक, इसको हम 1 डिग्री और इसको भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन परमाणु पे उपस्थित हैलोजन को 1 डिग्री हैलोजन परमाणु कहते हैं, 1 डिग्री हैलोजन परमाणु कहते हैं। इसी तरीके से CH3 CH2 Cl CH2, अब यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब कार्बन परमाणु किधर है, 1 2 3 1 2 3। अब मानेंगे कैसे इसको, कहाँ से मानेंगे, ये कार्बन परमाणु है, ये भी कार्बन, ये 1 2, तो यहाँ भी 1 2 आना चाहिए, ये भी तो जुड़ा है। तो इसमें 3 डिग्री कार्बन परमाणु, ये 3 डिग्री कार्बन परमाणु है और इस 3 डिग्री को मान लीजिए है 1 डिग्री पे जुड़ा है, यहाँ से करेंगे तो 1 डिग्री है। तो ये सारी क्या होगी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होती है। मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब कि जब हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसे प्राथमिक कहते हैं। इसके बाद देखिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और उसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या है, कह सकते हैं वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित होता है, उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र RCHR होता है, इस तरीके से RCHR। X मतलब हैलोजन और X मतलब हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और R मतलब एल्किल ग्रुप। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए कापी पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है द्वितीयक कार्बन पे उपस्थित होता है, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी ये प्राथमिक कार्बन, ये भी प्राथमिक कार्बन, ये दोनों जो होते हैं ऑलरेडी क्या है, प्राथमिक कार्बन। ठीक, प्राथमिक कार्बन है और Cl द्वितीयक कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। 2 द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित हैलोजन को 2 डिग्री हैलोजन परमाणु कहते हैं। द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित हैलोजन को 2 डिग्री हैलोजन परमाणु कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है तृतीयक एल्किल हैलाइड यानी टर्शियरी एल्किल हैलाइड। टर्शियरी एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, वह हैलो एल्केन या वह एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र है RRRCX। ये देखिए यहाँ भी एक कार्बन होता है, एक तृतीयक। यहाँ एग्जाम्पल पे आप देख लीजिएगा, ये 3 डिग्री हैलोजन एटम है। यहाँ पे देखो आपने, यह कार्बन जो होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है और 3 कार्बन से जुड़े पर ही एक हैलोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए ये तृतीयक हैलोजन एटम या टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ पे भी टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा कि ठीक, आप समझ में आ गया। एक बार और बता दें कि आपको प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन कहते हैं किसी। अब जैसे एक स्ट्रक्चर आपको हम बताते हैं, जैसे देखिए, ये तो उतार लीजिएगा कॉपी से। अब ये देखिए CH3 CH2
CH CH3 CH CH3 CH3 ऐसे है। अब यहाँ पे मान लीजिए CH2 कर देंगे तो Cl लग जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ हटा दें, यहाँ पे Cl लगा दें तो Cl हो जाएगा। आ सकता है, लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, ये 3 कार्बन पे ये 3 डिग्री हैलोजन है। क्या है? 3 डिग्री हैलोजन। और ये 1 डिग्री हैलोजन। ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, ये 3 डिग्री कार्बन है, यह 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि इस कार्बन से केवल एक, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH ऐसे H रहेगा और ये CH तो ये इसी से जुड़ा है यहाँ दोनों, तो इसीलिए यहाँ पे भी यही फंक्शन आएगा। तो कहेंगे क्या, 1 डिग्री हाइड्रोजन पे उपस्थित हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हैलोजन को 1 डिग्री हैलोजन, 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हैलोजन द्वारा बने हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड या मोनो एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्किल, सॉरी मोनो नहीं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। और जो 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होता है हैलाइड तो उसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और जो 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होता है उसे टर्सरी हैलाइड कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे जैसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु, 3 डिग्री कार्बन परमाणु, ये जो है 1 कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन परमाणु के नाते ये टर्सरी एल्किल हैलाइड का फार्मूला, टर्सरी एल्किल हैलाइड में आते हैं। ठीक। अब इसको उतार लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, इसको देख लें। धन्यवाद। कल अगला पढ़ेंगे हम लोग।